एक बैग हम लोग को मतलब रुकने भी नहीं दिया। हम लोग हाथ जोड़े, पाँव पड़े, तब जाके बोले तो बोले ठीक है आज का टाइम दिया है। थोड़ा सा बच्चा कल पानी में भीग के बैग लेकर के किताब निकाल रहा है, भीग रहा है, बहुत सामान इधर से उधर हो गया। अभी हम क्या करें, हमको तो कुछ वो करना पड़ेगा ना। देखिए इतना खर्चा करके घर बनाए, कोई ऐसा अपना नाम पे दखल दिखा कर अवैध रूप से इनको बाकी ये साधारण लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना के पैसा ले लेके बेच दिया है। डिब्रूगढ़ के माईजान अंचल में प्रशासन द्वारा उच्छेद अभियान चलाया जा रहा है। ये कल से ही चल रहे उच्छेद अभियान में ये पूरा इलाका में उच्छेद अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो नया सेक्रेटरीट बना है, सचिवालय, उसके समीप बने इस अंचल में करीब 250 लोग यहाँ रहते हैं। इसकी कहानी कहा जाए तो बरसों पुरानी कहानी है। यहाँ फनी घोष नाम के लोग रहते थे, जिन्होंने अपने यहाँ से जाने के पूर्व ये ज़मीन असम मेडिकल कॉलेज को दे दिया था, लेकिन असम मेडिकल कॉलेज ने इस ज़मीन को अपने अंडर नहीं लिया और इसका लाभ उठाते हुए कोई व्यक्ति यहाँ की ज़मीन को बिक्री करके 40,000, 50,000, 80,000, लाख रुपए में ज़मीन देते हुए चले गए और एक बहुत बड़ा अंचल घनी आबादी में तब्दील हो गया। लेकिन अचानक यह कोर्ट में केस गया और कोर्ट में केस जाने के बाद महामहिम की तरफ से इस इलाके को पूरा खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया। उस ऑर्डर के तहत लोग, प्रशासन के लोग कल आए और कुछ एक दुकानों और घरों को तोड़कर पूरे इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया। इससे पूरा इलाके में एक आक्रोश और हताश का माहौल बना हुआ है कि बरसों से रह रहे अपने आशियाने को अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से खड़ी करके अपने घर को सजा कर रखने वाले लोग आज बेघर हो रहे हैं। ये एक बहुत दुखद और चिंताजनक परिस्थिति में यहाँ के 250 परिवार अपने आजीविका की तलाश करें या घर की तलाश करें, इसमें जुटे हुए हैं। सरा होता तो काल तो हम लोग को पता नहीं चला कि कब क्या हो गया। हम लोग तो 10 बजे हम आए ड्यूटी से, आके बैठे हैं, नाश्ता वास्ता किए, उसका बाद में पूरा गाड़ी उड़ी लग गया। गाड़ी लगने के बाद बोल रहा है जब बस टूटने वाला है, तो हम लोग इधर गए तो बोलता है कि टूटेगा, बोले सरकार का तरफ से ऑर्डर आ गया टूटेगा। एक बैग हम लोग को मतलब रुकने भी नहीं दिया। हम लोग हाथ जोड़े, पाँव पड़े, तब जाके बोले तो बोले ठीक है आज का टाइम दिया है। तो हम लोग कल से घर खोज रहे, नहीं मिला है। अभी फिर सुन रहा है जी टाइम दिया। अभी हम 360 का अभी हम खिली लाए हैं। तब क्या होगा, बोले वो पैसा कौन देगा? हम लोग गरीब आदमी, घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो हम तोड़ देगा। नहीं हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं है, डायरेक्ट कल सुबह जाओ यहाँ में क्या नाम है उनका, राहुल से लिए थे। 1 लाख रुपया में हम लोग भाड़ा घर खोज रहे हैं मगर मिल नहीं रहा है और ऐसी परिस्थिति की बरसात और परिस्थिति अनुकूल नहीं है, फिर भी लोग अपने घर को उजाड़ कर कहीं और दूसरा जगह ले जाने की चेष्टा करें, क्योंकि अगर प्रशासन द्वारा खड़ा जाता है तो कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। और यहाँ के बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, उनको भी काफ़ी असुविधाएं हो रही है। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि यहाँ के लोग अपने घर को बचाए या अपने रोजी रोटी की तलाश करें। उसे दिया नहीं, हम लोग को डायरेक्ट बुलडोजर लेके आ गया, बोला तुम लोग घर भागेगा, तुम लोग घर का सामान सब हटाओ। तो हम लोग क्या किया, लाहे सब सामान फटाफट हटाया। उसका बुलडोजर आ जाया ही नहीं, कल आया था, आज में नहीं आया। आज में कुछ नहीं, और दुकान तोड़ा, 2 दुकान तोड़ दिया। बोला तुम लोग फटाफट हटा, हमको पूरा जितना बेरा से रहा सब तोड़ दिया। तो क्या करेगा, हम लोग कहाँ जाएगा? हम लोग तो वही है, जो है वही है। हम लोग का पट्टा माटी भी ये भी नहीं है जो आदमी पट्टा माटी लिया होगा। हम लोग तो पट्टा माटी भी नहीं लिया है। हम लोग जो है हम लोग को वही है। कितना पैसा में खरीदी? 75,000 में। कितना जमीन दिया? वही एक कितना है पता नहीं हमको। किससे लिया? किससे लिया था? लिया था एक आदमी से, नहीं पता नाम उसका हमको। सरकार से क्या मांग करना चाहती है? क्या मांग करें, हम लोग का जो घर भांगा है और पैसा दे के बनवा दे, हो गया। और क्या करेगा, हम लोग का जो माटी है वो भांगना नहीं चाहिए। हम लोग जो इसमें रहता है, और क्या बोलेगा बताइए।
छोटा सा यहाँ पे बचपन बिताया, बचपन से यहाँ पे रह गया। पर हम देखते कि यहाँ पे छोटा छोटा जो ठेला रिक्शा चलाता है उन लोग का घर है यहाँ पे। उन लोग जैसे जैसे कमा उमा का घर बनाया, कल आकर के डायरेक्ट एक बैग तोड़ने लग गया। तो ये तोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम यहाँ पे तो कोई अच्छा आदमी नहीं है जो पूछ सके। कम से कम टाइम देना चाहिए। पानी भी गिर रहा है, बरसात का मौसम है, इधर में रोज़ा भी चल रहा है, तो कम से कम इन लोगों को टाइम देना चाहिए। मेरा अनुसार इन लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और आज मैं कल तो तोड़ के गया, तो बहुत आदमी कल हड़बड़ दड़बड़ में पानी का वजह से थोड़ा बहुत सामान लेके गया और बहुत सामान लेके गया। आप वहाँ दिखाइए ना, और जैसे वो घर देख रहे हैं ना, वो घर तोड़ के गया। कोई बात नहीं, तोड़ के गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कम से कम कुछ दिन टाइम देना चाहिए। जैसे आज तो टाइम दे दिया, तो कल ये बोल देता कि हाँ हम 10 दिन या 1 हफ्ता टाइम दे रहा है, आप लोग अपना अपना कहीं कहीं जगह गुजारा करो या कहीं बनाओ। इसीलिए मतलब हमको भी खराब लग रहा है देख करके। छोटा सा बच्चा कल पानी में भीग के बैग ले करके किताब निकाल रहा है, भीग रहा है, बहुत सामान इधर से उधर हो गया। द्वारा भी बहुत देरी किया गया है, इसको प्रशासन ने देरी किया। उस वजह से क्या हुआ है, 1-2 घर नहीं, बहुत मतलब 500-600 घर कम से कम बन चुका है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार यहाँ में बस गए हैं। तो प्रशासन को भी इनकी बात सुननी चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ तो क्या हुआ था, जब ये खाली ज़मीन था तो बहुत सारे मतलब कुछ यहाँ के लोग जो एरिया है इनको घेर के और लोगों को ये लोग बिना कागज़ का बेचते चले गए। मतलब कोई ऐसा अपना नाम पे दखल दिखा कर अवैध रूप से इनको, बाकी ये साधारण लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना के पैसा ले के बेच दिया है। तो प्रशासन उन लोगों को निकाले कौन कौन लोग ऐसे काम किए हैं। लेकिन अब जो परिवार जो बस गए हैं, बहुत साल से यहाँ पे बस गए हैं, और ये स्थिति ऐसी बन गई है कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है। फिर भी प्रशासन ने मानवता के आधार पर यह समय दिया है कि आप लोग अपने अपने दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, अपने घर को आराम से तोड़कर ले जाए। ये भी कहा जाता है कि यह चुनाव के पूर्व एक ऐसी स्थिति बनने पर लोगों में आक्रोश की भावना आएगी, इसीलिए हो सकता है कि इस तरह का निर्णय लिया गया है। फिर भी जो भी हो, ये अच्छी बात है कि लोगों को मौका दिया गया है कि अपने घर को तोड़कर यहाँ से ले जाए, अपने सामानों को ले जाए। इस तरह की परिस्थिति में आज एक चारों तरफ यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतने समय के बाद, लंबे अरसे के बाद क्यों ये तोड़ा जा रहा है, क्यों पहले ही असम मेडिकल कॉलेज ने इस इलाकों को अपने कब्जे में लिया। आखिरकार यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। सरकार से सभी की विनती है कि इसे उन्हें दे दिया जाए, जो भी कीमत दिया जाए उसको देकर वह ज़मीन को वो दे दे। और यह सरकार से गुहार कर रहे हैं लोग कि हमें इसे बेघर नहीं किया जाए। फिर भी स्थिति वही है कि कब बुलडोज़र आ जाए और पूरे घर को तोड़ते हुए चला जाए। ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि यह फनी भूषण बंगला जी का बंगला है, और ये कब का छोड़ कर चले गए। इसके बाद लोग यहाँ बसते चले गए और लोगों की अपना आशियाना बनाते चले गए। लेकिन आज स्थिति ये है कि यह उनका बना हुआ आशियाना अब टूटने जा रहा है और दूसरी राह में जा रहे हैं, अपने दूसरे घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी मैं कुछ बोलना चाहेंगे तो हम बात करेंगे हमारे सुदामा पांडे जी से कि किस तरह से ये पूरी स्थिति बनी है, और कुछ लोगों से जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई जो आज लोग अपने बेघर हो रहे हैं। পোনপ্ৰথমভাৱে গোটেই আৰম্ভণিৰ পৰা মই কৈ আছোঁ, গতিকে এইটো মেটাৰটো আমি জড়িত। আগতে ইয়াত আমি কেঁচু খেলিছোঁ বহুত, গতিকে যিমানটো জানো এই সঁচা কথাটো মই ৰাইজৰ আগত ক'বলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মেটাৰটো হ'ল যে আগতে জানে আপোনালোকে আনডিভাইডেড লখিমপুৰ যেতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে তেতিয়া নদীখন বহুত দূৰত আছিলে, আৰু বহুত আগতে যেনেকুৱা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত ডক্টৰ জন বেৰী হোৱাইট ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজটো দি গৈছে, তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰেষ্টিজিয়াছ পাৰ্চন, লাৰ্নেড পাৰ্চন আগৰ মানুহ ডিব্ৰুগড় কিছুমান দি গৈছে। তো তাৰ ভিতৰতে এজন আছিলে আমাৰ ডক্টৰ ফণী ঘোষ ছাৰ, ডক্টৰ ফণী ঘোষ। তেওঁ খুব লাৰ্নেড পাৰ্চন, কোৱালিফাইড পাৰ্চন আৰু ডক্টৰ আছিলে বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। তো তেওঁ নিজে থাকিবলৈ ইয়াত এটা খুব ধুনীয়াকৈ এটা বাংলা বনাইছিলে বিফৰ এই বাংলাটো দেখি আছে আপোনালোকে। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবলৈ আৰম্ভ হ'ল, মানে তেওঁ মানে যেতিয়া লাইফটো শেষ হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল, তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ প্ৰপাৰ্টিটো, এইটো তেওঁ মানে পাট্টা মাটি আছিলে, পাট্টা দাগ নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ 37
দাগ নম্বৰটো 37 9 বিঘা এইটো মাটি আছিলে তেওঁৰ নামত পাট্টা মাটিটো 9 বিঘা। তো পিছত কি কৰিলে তেওঁ যোৱা সময়ত এই লেণ্ডটো গোটেই 9 বিঘা মাটিটো আৰু বাংলাটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত আণ্ডাৰ AMC অথৰিটিক তেওঁ ডনেট কৰি গ'লগৈ। ডনেট কৰি দিলে। ডনেট কৰাৰ পিছত কি হ'ল, আগৰ চৰকাৰৰ ছিষ্টেমকেইটা জানে, নিজৰ সম্পত্তিয়ে ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰে, বেলেগ সম্পত্তিটো ডনেট কৰাটো ক'ত ষ্ট'ৰ কৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব। তো কি কৰিলে আমাৰ AMC অথৰিটি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই মাটিটো আপোনাৰ নিজৰ ভিতৰত অকুপাই কৰি কিনে নিজৰ কাষ্টডিত নল'লে। মাটিটো এনে খালী থাকি গ'ল, বুজি পাইছে নাই? থাকি আছে, ঠিকে আছে। তাৰপিছত আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত এজন আগতে আপোনালোকে চবেই জানে পুৰণি মানুহ এজন ইয়াত মানে নিজকে কিং মেকৰ নিচিনা এটা মানুহ আছিলে অমৃত বৰগোহাঁই, আৰু তেওঁৰ মিছেজৰ নাম হ'ল নজমুল নিচা বৰগোহাঁই। তেওঁলোকে এইটো সময়ত তেওঁ প্ৰাপ্ত সভাপতি আছিলে আৰু খুব পাৱাৰফুল মানুহ, আৰু তেওঁ খুব কোৱালিফাইড মানুহ, লাৰ্নেড মানুহ, খুব বিদ্বান মানুহ নিজকে ভাবে। তো তেওঁৰ এটা মানে ছিষ্টেমেটিক চাইকলজিকেলি যিটো ব্লেকমেইলিং হয়, তেওঁ এটা NGO বনালে নিজৰ, তাৰ নামটো হ'ল মহাত্মা সেৱাগ্ৰাম। আৰু সেই NGOটো বনাই তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত অকল এটাই কাম আছিলে, য'ত গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টিটো ভেকেণ্ট দেখে তাত গৈ নিজৰ NGO বৰ্ডটো মাৰে আৰু সেই প্ৰপাৰ্টিটো কেপচাৰ কৰে, তাতে ভাড়া দিয়ে, ভাড়াটো উঠাই মানুহ পৰা ভাড়াক দি দিয়ে, আৰু সেই পইচাটো উঠাই তেওঁ নিজৰ লাইফ ষ্টাইলটো মেইনটেইন কৰে। সেই সংক্ৰান্ততে তেওঁ আহি এই প্ৰপাৰ্টিটো যেতিয়া দেখিলে খালী হৈ আছে, ইমান ধুনীয়া বিল্ডিং পুৰণি ষ্টাইলত, তেওঁ আহি ইয়াত এটা বৰ্ড মাৰিলে না মহাত্মা সেৱাগ্ৰামৰ বৰ্ড। সেই বৰ্ডটো দেখাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত লোকেল মানুহকেইটা দেখিলে, আৰু এইটো কি বৰ্ড লগাই দিলে, ক'ৰ পৰা আহিলে? আৰু আপোনালোকে আগতে জানে আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰ ওচৰত কংগ্ৰেছ অফিচ যিটো তেওঁ অকুপাই কৰিছিলে, সেইটো এতিয়া হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে সেইটোও ভেকেণ্ট কৰা হ'ল। তাৰপিছত ইয়াত গোটেই ৰাইজ যেতিয়া আমি উঠিলোঁ যে ভাই ক'ৰ পৰা আহিলে, আপুনি কি বৰ্ড লগাইছে, এইটো কি বস্তুটো? তো সেইটো কৰোঁতে আমাৰ মানে বহুত কাজিয়া চাজিয়া হ'ল, আৰু তেওঁ অমৃত বৰগোহাঁই, নজমুল নিচা, আমাৰ 18জন মানুহ ওপৰত এভৰি ডেট হাজিৰ হয়। এই কেছটো পিছত গৈ খালাচ হ'ল। খালাচ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ ওপৰত কেছ দিয়াৰ কাৰণে মেটাৰটো যেতিয়া চাব জুডিচ হ'ল, সেই জুডিচ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ মেডিকেল অথৰিটি আৰু হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাৰ পালে যে এইটো আমাৰ প্ৰপাৰ্টি। তাৰপিছত গৈ চিভিলত এইটো ফাইট কৰা হ'ল মুন্সিপ কোৰ্টত, আৰু কোৰ্টে গৈ গোটেই ডকুমেণ্টটো চোৱাৰ পিছত কোৰ্টে জাজমেণ্ট দিলে 2022ত যে এইটো AMC অথৰিটি মাটি AMCক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব লাগে। তো 22, 23, 24, 25, 26 কালি ইভেকশ্যন কোৰ্টৰ ডাইৰেকশ্যন মতে ইভেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল। এইটো কোৰ্টৰ মেটাৰ, ইয়াৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নকৰোঁ। ইন দ্য মিন টাইম আৰু এটা মাজতে মেটাৰটো সোমালে, টোটেল প্লটটো হ'ল 9 বিঘাটো, 9 বিঘাৰ ভিতৰত বাংলাটো আছে 1.5 বিঘা বা 2 বিঘামান। তো 7 বিঘা যিটো ভেকেণ্ট লেণ্ড, সেইটোতো এনে খালী হৈ আছে। তো তাতে এটা মানে মানুহ ওলালে, আমাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নটৱাৰলাৰ নিচিনা মানুহ চব জেগাত থাকেতো, ভাল মানুহ থাকে, বেয়াও মানুহ থাকে। তাতে এটা আমাৰ ইয়াত আছে নটৱাৰলাৰ নিচিনা মানুহ, তেওঁৰ নাম হ'ল ভাগীৰথ চৌধুৰী। তেওঁ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত END অফিচত কাম কৰে, আৰু সেই ডাইকৰ ভিতৰত মাটিটো থকাৰ কাৰণে জেনেৰেলি পাব্লিকে ভাবে যে এইটো ENDৰ মাটি, বুজি পাইছে নাই? আৰু সি ENDত কাম কৰে, সেইপিনে পাব্লিকে ভাগে END মাটি। সি কি হ'ল লাষ্টত গৈ ইয়াত, আৰু তেওঁ মানে নিজকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো খুব ষ্ট্ৰং, খুব শক্তিশালী পৰিয়াল, ছ'চাইটিটো খুব মেইনটেইন কৰে আৰু নিজৰ দবদবনি চলাবলৈ বিচাৰে। তেওঁ লাষ্টত কি কৰিলে, END ছত্ৰ ছায়াটো লয়, তাত কাম কৰা ছত্ৰ ছায়াটো লয়, সেই টুকুৰা যিটো 7 বিঘা লেণ্ডটো ভেকেণ্ট আছিলে, তাকে টুকুৰা কৰি কিনে এই চিধা মানুহক ঠগিলে, কাৰোবাৰ পৰা 50,000, কাৰোবাৰ পৰা 20,000, কাৰোবাৰ পৰা 10,000। এই মানুহকেইটা আপুনি পাব, এতিয়া কোৱা মানুহ পাই আছে। তো সেইপিনে মানুহকেইটা একো নাজানে যে কোৰ্টৰ কেছ চলি আছে, সেইপিনে সি পইচাও ঠগি ল'লে। এতিয়া সি দুখীয়া মানুহবিলাক ক'ত যাব, কি কৰিব? তো কালি যিটো কোৰ্টৰ মতে ভেকেশ্যন হ'ল, তাৰপিছত এজ এ হিউমেনিটি আমাৰ চৰকাৰে, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে, এতিয়া আপুনি দেখি আছে ৰোজা চলি আছে, কেইদিন পিছত ঈদ আহিব, তাৰ কেইদিন পিছত আমাৰ বহাগ বিহু আহিব, তাতে বতৰটো বেয়া। সেইবিলাক চব গোটেই মেটাৰটো চাই চিলেজাৰি কৰি এজ এ হিউমেনিটি গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যেতিয়ালৈকে এই পৰৱ তেহাৰবিলাক পাৰ হৈ নাযাব, তেতিয়ালৈকে এইটো ভেকেণ্টটো আমাৰ ষ্টে কৰা হৈছে এজ এ হিউমেনিটি হিচাপে দেই। অন জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমত অৰ্ডাৰ মতে এইটো ভেকেণ্ট কৰিব লাগিব, এইটো কাগজ আছে, কিন্তু হিউমেনিটি হিচাপে আজি এইটো ৰখাই দিয়া হৈছে। আৰু চাওঁ কিমান দিনলৈকে ৰখি কিনে আগবাঢ়িব লৈ যাব। কিন্তু এই মানুহকেইটা দেখি দুখ লাগিছে। আৰু যিটো ইয়াত কালপিত, মেইন কালপিত ভাগীৰথ চৌধুৰী এলিয়াছ ভাগা উৰ্ফে মচুৱা, তাক গভৰ্ণমেণ্টে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে। আৰু মই আহ্বান জনাম যে সি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰে, তাৰ দৰমহাটো ডিটেইন কৰি কিনে দুখীয়া মানুহক পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগে। कल हम लोग ड्यूटी थे, हम लोग ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी में थे, यहाँ पर आ गया गाड़ी, बोलता है कि घर चलिए हटाओ नहीं तो हम तोड़ देंगे। हम लोग बोले लड़का बच्चा लेके हम अभी कहाँ जाएंगे? तो बोले जहाँ भी जाओ हमको मतलब नहीं, हम तोड़ देंगे, ऑर्डर आ गया।
फिर हम लोग रूम खोजने गए दोनों जन, रूम भी नहीं मिल रहा है। फिर एक पड़ोसी है वो बोलता है कि चले सामान वामान ले जाके रख दो, तो सामान वामान ले जाके घर रख दिए। अभी सब वो सब खाली किए हैं सब। अभी हम क्या करें, हमको तो कुछ वो करना पड़ेगा ना। देखिए इतना खर्चा करके घर बनाए, काम कर करके 4 गो लड़की 5 गो लड़की है, वो लोग के पढ़ाई लिखाई वही घर में हम रहते हैं। भाड़ा घर में बहुत तकलीफ होती है। तो हम 50,000 में लिए, दोनों जन मिला के 1 लाख रुपया में लिए थे। अभी हम कहाँ जाएं हम लोग, बताइए तो। 4 गो 5 गो लड़की है, कहाँ जाएंगे। डिब्रूगढ़ से ब्रेकिंग फास्ट न्यूज।